1876 इस्तांबुल की फिजाओं में बेचैनी तैर रही थी। इस्तांबुल के महलों के अंदर एक ऐसा फैसला होने वाला था जो पूरी इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल सकता था। उस दिन तख्त पर बैठे एक नए सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय, वो उस सल्तनत के 34वें सुल्तान थे जिसे दुनिया ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानती है। लेकिन ये वो दौर था जब ये अजीम सल्तनत अंदर से कमजोर हो रही थी। यूरोप की ताकतें चारों तरफ से दबाव डाल रही थी, बाल्कन में बगावतें उठ रही थी, खजाना खाली हो रहा था। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या ये सल्तनत बच पाएगी? सुल्तान अब्दुल हमीद ने शुरुआत में एक उम्मीद जगाई। 1876 में उन्होंने एक दस्तूर, संविधान दिया। लोगों को लगा अब सुधार आएगा, अब नया दौर शुरू होगा। लेकिन हालात जल्दी बदल गए। रूस के साथ जंग छिड़ गई, खतरे बढ़ने लगे और फिर सुल्तान ने वही दस्तूर निलंबित कर दिया। इख्तियार फिर से उनके हाथ में केंद्रित हो गया। अब उन्होंने एक नया रास्ता चुना, पैन इस्लामिज्म। उनका मानना था कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक झंडे के नीचे जोड़ना ही सल्तनत को बचा सकता है। उन्होंने खुद को सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि खलीफा के तौर पर पेश किया। हिंदुस्तान से लेकर अरब तक, अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया तक उन्होंने मुस्लिम एकता का पैगाम भेजा। रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हुए, खासकर हिजाज रेलवे जो मदीना तक जाती थी। ये एक दीनी और सियासी निशान था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ लोग उन्हें मजबूत और दूरअंदेश नेता मानते थे, वहीं उनके मुखालिफ उन्हें सख्त और दबाव डालने वाला हुक्मरान कहते थे। अखबारों पर पाबंदी लगी, जासूसी का जाल फैला दिया गया, मुखालिफत की आवाज़ों को दबा दिया गया। महल के अंदर खौफ और साजिशों का माहौल बन गया। वक्त गुजरता गया। 1908 में एक नया तूफान उठा, यंग तुर्क्स तहरीक। ये जवान अफसर और तालीम याफ्ता लोग थे जो दोबारा संविधान और संसद व्यवस्था चाहते थे। उन्होंने बगावत कर दी। दबाव इतना बढ़ गया कि सुल्तान को फिर से दस्तूर बहाल करना पड़ा। लेकिन ये अंजाम की शुरुआत थी। 1909 इस्तांबुल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। सत्ता के रास्तों में खामोशी छा गई। यंग तुर्क्स ने आखिरकार अब्दुल हमीद द्वितीय को तख्त से हटा दिया। एक वक्त का ताकतवर सुल्तान अब नजरबंद था। उन्होंने लगभग 33.5 साल हुकूमत की, एक लंबा और मुश्किल दौर। उनके बाद सल्तनत और कमजोर होती गई और कुछ ही सालों बाद इतिहास का हिस्सा बन गई। आज भी अब्दुल हमीद द्वितीय को लेकर बहस जारी है। क्या वो एक दूरअंदेश नेता थे जो गिरती हुई सल्तनत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर एक सख्त हुक्मरान जो बदलाव से डरकर सत्ता को मजबूती से पकड़े रहा? इतिहास शायद कभी पूरा फैसला न कर सके, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने ऐसे दौर में हुकूमत की जब हर फैसला तलवार की धार पर लिया जाता था, और कभी-कभी एक हुक्मरान की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है।